औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 है और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। फर्स्ट क्वेश्चन के 5, 6, 7 जो है वो पार्ट आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे और बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। पहले हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सब कुछ सॉल्व किया था, अब हम क्रैमर रूल से ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगेन मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन ये है और एक लीनियर इक्वेशन ये है। आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। अब हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। 3, -6, -2, 4। ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। वेरिएबल 2 हैं एक्स वाई, तो एक्स और वाई आ जाएगा इस मैट्रिक्स में और ये आ जाएगा आपके पास 4, 7। ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी। ये तो आप थॉरली करते आ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। अब हमारे पास हमारा टास्क क्या होता है, असल में हमने क्रैमर्स रूल में क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें ये पता होना चाहिए। हमें जो है इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बेसिकली। तो एक्स और वाई हमारे पास होता क्या है कि ये फार्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। यही दो चीज़ें फाइंड करनी है, हर क्वेश्चन में हम यही फाइंड कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले इसके लिए ए डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट है। ए डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए आपके पास आ चुकी है, पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है फिर तो क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर आप उसको जो है हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमने ये मैट्रिक्स ए ली, ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स ए है। ए एक्स ए वाई की भी ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और अभी हमने ये भी मैट्रिक्स निकाल दिया है, ए एक्स और ए वाई। ये देखिए मैंने यहाँ पे ए एक्स और ए वाई भी फाइंड आउट की हुई हैं। अब हम देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है, ए एक्स कैसे आएगी, ए वाई कैसे आएगी। जब हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्स होगी तो उसके बाद हम इनके डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए है, इससे हमने ए एक्स कैसे बनाना है कि ये जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास, इसको आपने रिप्लेस कर देना है किससे, 6, -6 और -10 से, ठीक है। ये जो बी की मैट्रिक्स है ना, इसको आपने कॉलम 1 के अंदर डाल देना है। यहाँ पे कॉलम 1 से ये रिप्लेस हो गया और बाकी ये दूसरी वाली जो कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह ए वाई आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली आपके पास कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगी और ये जो कॉलम 2 है इसको आप रिप्लेस कर देंगे -6 और -10 से, ठीक है। तो अब आपके पास ए एक्स भी आ गया है और ए वाई भी आ गया है। और ये याद रखिएगा, ए मैट्रिक्स लेके उससे आपने जो है वो रिप्लेस करना है एक्स फाइंड आउट करने के लिए। एक्स बी मैट्रिक्स यहाँ पे डाल देना है कॉलम 1 में, और जब ए वाई है तो वो ए मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है। इससे उठाकर आपने रिप्लेस करके यहाँ पे नहीं डाल देना, बल्कि मैट्रिक्स ए को लेना है और उसमें आपने वाई की जगह पे C2 जो कॉलम 2 है आपके, उसकी जगह पे आपने जो है वो बी मैट्रिक्स जो है वो आपने इसके एंट्रीज डाल देनी है, ठीक है। ये आपके पास ए एक्स आ गई, ये ए वाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने ये सॉल्व करना है, ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो ए का डिटर्मिनेंट, इसमें दोनों में रिक्वायरमेंट है। ए का डिटर्मिनेंट निकाला, पहले ये निकालना होता है जिससे हमें पता चलता है कि आंसर 0 तो नहीं आ रहा। अगर तो 0 नहीं आ रहा फिर तो आगे सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ गया तो यहीं पर क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, ये मैट्रिक्स ए है आपके पास, स्ट्रेट लाइन से इसको शो करें डिटर्मिनेंट को। और उसके बाद ये क्या होगा, 3 × -2 -2 × 5, तो 3 2 ज़र क्या हो जाएगा -6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और 5 2 ज़र 10, -6 और +10 क्या हो जाएगा 4, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं आया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है, सिंगुलर नहीं है। अब हमने ए एक्स का भी ज़रा डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हमने ये ए एक्स मैट्रिक्स है उसी तरह बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन से इसको भी शो करना है और इसका डिटर्मिनेंट ले -6 × -2, -6 × -2 माइनस फार्मूले का -10 × -2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जनाब, -2 6 2 ज़र 12
और ये माइनस इधर आ जाएगा, और ये एक माइनस यहाँ पे देखने मिस हुआ हुआ है, एक ये माइनस है और एक इसके अंदर भी माइनस है, तो 10 टू 20 हो जाएगा और वो माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा। ए वाई में भी इसी तरह आपने, ये ए वाई मैट्रिक्स है, इसका आपने स्ट्रेट लाइन से शो करना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालें 3 × -10, ठीक है, 3 × -10 -5 × -6, तो 3 10 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और 5 6 30, 30 में 30 ऐड कर दिए, 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0 आ जाएगा। अब ये तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी। अब आराम से आप x और y का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे और उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट अप करनी है। अब ax का डिटर्मिनेंट क्या आया है आपके पास, ये है जी -8, a का डिटर्मिनेंट 4, वो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। अब आपने इसको क्रॉस करें, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये -2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट आ रहा है 0, और नीचे जो ए डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है 4, तो 0/4 आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये आपने सॉल्व कर ली है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है जी, अगेन वही हमारा टास्क है कि हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। अब इन लीनियर इक्वेशंस को आपने लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी जो है आपने मैट्रिक्स फॉर्म बना ली। यहाँ से x और y 2 वेरिएबल हैं, एक मैट्रिक्स ये बन गई, और ये 4 और 7 जो है वो एक मैट्रिक्स ये बन गई। ये आपके पास ए मैट्रिक्स, ये x हो गई, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ गई। अब आपने क्या करना है, वही तरीकाकार है हमारा कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो ये फाइंड आउट करेंगे, ए एक्स निकालेंगे, ए वाई निकालेंगे। फिर क्योंकि यही फार्मूला आगे भी यूज़ हो रहा है ना, तो मैं यहीं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यही फाइंड आउट करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ए हमारे पास है, ए का डिटर्मिनेंट तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। आगे हमें ए एक्स और ए वाई की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो हम वो ए एक्स और ए वाई यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ए एक्स क्या होगा कि आपने इस ए डिटर्मिनेंट के अंदर जो इसका कॉलम 1 है उसको रिप्लेस करना है, इनकी एंट्रीज को रिप्लेस करना है, यानी इसकी जगह के ऊपर क्या लिख देना है, ये 4 7, ठीक है। ये जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पे आ गई 4 7, और ये वाली बाकी एंट्रीज एज इट इज़ लिख देनी है, इसी तरह लिख देनी है। तो ए एक्स आपके पास ये आ गया। इसी तरह आपने ए वाई में क्या करना है कि जो मैट्रिक्स ए है इसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें आपने कॉलम 2 की जगह पे ये वाली एंट्रीज लिख देनी है और पहली वाली एज इट इज़ लिख देनी है। व्यूअर्स ये याद रखिएगा कि आपने ए एक्स जो है उसके अंदर उठाकर चेंजिंग नहीं कर देनी, बल्कि मैट्रिक्स ए को उठाना है। ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपने उठाना है, और इसके अंदर जो है ए एक्स के लिए कॉलम 1 में आएंगी 4x, और ए वाई जब आपने लिखना है तो कॉलम 2 के अंदर जो है वो 4 और x आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे हमारा क्या टास्क है, यही फार्मूला आगे यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये सामने लिखा है इसलिए मैं आपको इसको देख देख के एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अभी ये x भी निकल आया, ए वाई भी निकल आया। अब हमने इनके डिटर्मिनेंट्स लेने हैं सबके। सबसे पहले तो हम हमेशा ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो आइए हम इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे आकर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो जब हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया मैट्रिक्स ए का, तो क्या हुआ कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 4 माइनस और -2 और -6, ठीक है। तो 3 4 = 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -12 आएगा। 12 में से 12 निकाले 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया। आगे हमने कोई वैल्यूज़, ये जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं हर क्वेश्चन में, इसको निकालने का फर्दर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 0 आ गया। इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं आंसर 0 आ जाता है, क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का 6 पार्ट है हमारे पास, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6 पार्ट है आपके पास। 4x + y = 9, -3x - y = -5। इसमें अब आपने क्या करना है व्यूअर्स, वही हमारा टास्क है कि हमने पहले डिटर्मिनेंट बनाना है। पहले हमने मैट्रिक्स बनानी है 4 -3 1 -1, ठीक है जी। और इसमें वेरिएबल 2 हैं x y, तो इसमें एक मैट्रिक्स ही बन गई, और इसी तरह ये 9 और -5 बन गया, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स, इसको हमने a कह दिया, ये x है और ये आपके पास b है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या
टास्क है कि हमने काम करना है कि हमें फार्मूला पे आ जाए, डायरेक्ट आप इस फार्मूले पे आएँ, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्यों यहाँ पे आ जाती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि हमने करना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। जब ये चीज़ हमारे पास होगी तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई इसके इक्वल है। अब आपके पास या इन दोनों में ए डिटर्मिनेंट कॉमनली हमने दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो हमें एक दफ़ा सॉल्व करेंगे। और ए एक्स की मैट्रिक्स चाहिए, ए वाई की मैट्रिक्स चाहिए, ताकि हम उसके भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें और फिर इसमें हम उसकी वैल्यू पुटअप कर दें। अब सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, ये याद रखिएगा। क्यों कि अगर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि डिटर्मिनेंट निकाला है, 0 आंसर आ गया, तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया हुआ है, ए तो हमने जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, हम ए एक्स भी निकाल लेते हैं और ए वाई भी निकाल लेते हैं, ताकि हम फर्दर फिर सबके डिटर्मिनेंट निकालें। अब ए एक्स जब आप निकालेंगे तो ए एक्स अभी मैंने आपको बताया था कि ए एक्स आपने कैसे निकालना है। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें आपने जो कॉलम 1 है उस कॉलम को रिप्लेस कर देना है, यानी कि उसकी एंट्रीज को रिप्लेस करना है, चेंज कर देना है। किससे, बी के अंदर ये जो है 9 और -5। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएंगी और ये वाली एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। और इसी तरह आपने ए वाई में क्या करना है कि ए मैट्रिक्स को, ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैट्रिक्स ए ये जो है इसको आपने क्या करना है, जो इसकी कॉलम 2 है उसको आपने रिप्लेस कर देना है, किससे, 9 और -5 से। ठीक है, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स थी, ए एक्स भी आ गई, ए वाई भी आ गई, तीनों चीज़ें आ गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें इस फॉर्मूले से नज़र आ रहा है कि हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालें, 4 × -1 माइनस फार्मूले का, और -3 × 1। ठीक है, तो 4 1 ज़र 4, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3, -4 में आपने 3 जो है वो प्लस किया तो क्या आ गया, -1। ठीक है, तो इसी तरह अब ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये जब 0 नहीं होता तब आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अब आपने फर्दर क्या करना है, आपके पास ए डिटर्मिनेंट इन दोनों के लिए आ चुका है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी ले लें और ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लें। ए एक्स आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है, इसको आपने स्ट्रेट लाइन से शो करें। ये देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट है तो इसको स्ट्रेट लाइन से शो किया, तो ये क्या हो जाएगा जी, 9 × -1 और 1 या -5 × 1 या 1 × -5, बात एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 - 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, 9 1 ज़र 9, -9 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़र 5, तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया, -4। 5 में से 9 निकालेंगे, 4 आएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अब इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये आपके पास ए वाई की मैट्रिक्स है, इसको आपने स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालें, 4 × -5 -3 × 9, ये लिखा हुआ है। तो 4 5 ज़र 20, प्लस माइनस -20 और माइनस माइनस प्लस, 3 9 ज़र 27। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 7 आ गया, यानी 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और बड़ी टर्म के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन लिखें या नहीं लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अंडरस्टूड है। अब आपके पास क्या हुआ कि एक्स और वाई की आपने वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने इनके फॉर्मूले लिख दिए, उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज पुट अप करनी है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पे -4, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आया हुआ है -1, वो आपने यहाँ लिख दिया। जब आपने इसको डिवाइड किया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे 4 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से 4 आ गई। इसी तरह वाई के लिए क्या होगा कि ए वाई का डिटर्मिनेंट है डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पे 7 आ चुका है ये, और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास -1 आया हुआ है, तो 7 को -1 से डिवाइड किया तो -7 आएगा। तो इस तरह से आपके पास y की वैल्यू -7 आ गई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये ग्रामर रूल्स है जो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, और व्यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि आप बोर्ड के 5 ईयर पेपर उठाकर देख लें, हर पेपर में मोस्टली जो है हर पेपर में तकरीबन ग्रामर रूल आया होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अब इसका क्वेश्चन का एक और पार्ट भी हम कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने 5 6, अभी हम इसका 7 पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 7 पार्ट हम अब इसका करने लगे हैं। तो 7 पार्ट में अभी अगेन वही प्रोसीजर है, कोई मतलब कि डिफरेंट चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है तो आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 2 -5 -2 -2, और वेरिएबल एक्स और वाई 2 हैं तो एक्स वाई आ जाएगा, और इधर से 4 और -10 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आपके पास ए है, ये एक्स कह दिया हमने और इसको हमने बी कह दिया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, आ जाए फार्मूले की तरफ। सबसे पहले जब आप फार्मूला लिख लेते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। अब फार्मूला क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई में ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। आपको पता है यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए जो दोनों में कॉमन है, और हमें क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए,
मैट्रिक्स, उसके बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर हमें ए वाई का मैट्रिक्स चाहिए और फिर हमें उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास मौजूद है। अब हम ए एक्स और ए वाई भी यहाँ से निकाल लेते हैं। ए एक्स की मैट्रिक्स क्या होगी, मैंने आपको भी पीछे बताया था कि आपने ये जो कॉलम 1 है मैं इसके ऊपर मार्कर इसलिए लिख देती हूँ ताकि ये आप जो है वो इसको रिमूव करना है ना, इसलिए यहाँ पे मार्कर आ दिया, खाली कर दिया इसको मैंने जैसे। तो आपने इस C1 को, ये जो कॉलम मैट्रिक्स 1 है, ठीक है, इसकी एंट्रीज को रिप्लेस कर देना है इस बी की एंट्रीज से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और -10, ये देखिए 4 और -10 आ गया और ये वाली एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और ए वाई में क्या होगा, ये जो कॉलम 2 है ये वाला जिसके ऊपर मैं मार्कर रख रही हूँ, इस कॉलम 2 को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, बी की एंट्रीज के साथ 4 और -10, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा, फिर मैं बता रही हूँ कि मैट्रिक्स ए जो है उसको उसके अंदर जो कॉलम 1 है उसको रिमूव करना है और जब ए वाई करना है तो इसी को ए वाई के लिए कॉलम 2 को रिप्लेस करना है। इस मैट्रिक्स को यूज़ ना करके इसको बना दीजिएगा, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्दर आपने क्या करना है, अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। हम हमेशा पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, इसलिए ताकि हमें पता चल जाए अगर तो वो नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा फर्दर, अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो अब हमने ए मैट्रिक्स ली, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, स्ट्रेट लाइन से शो कर दें, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 × -2 कर दें पहले, 2 × -2 -2 × -5, ठीक है, ये लिख दिया, 2 2 ज़ार 4 + -4, इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10, तो ये 10 आ गया और ये बीच में फार्मूले का माइनस एज इट इज़, तो -4 और -10 -14 आ गया, ज़ीरो तो नहीं आया, इसका मतलब है क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा ए एक्स का, हमें अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ए एक्स आ गया, ए एक्स का अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। अब हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये एक्स से मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसको स्ट्रेट लाइन से पहले हम शो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, 4 × -2 -2 × -10, ठीक है जी। तो 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 10 2 ज़ार 20 -20 आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो -28 आ जाएगा। अब ये देखें 20 और 8 ऐड हो जाए, सेम साइन है लेकिन साइन आपके पास बड़ी टर्म का माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए वाई का मैट्रिक्स है, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसको आपने स्ट्रेट लाइन से शो करना है ए वाई मैट्रिक्स को, और फिर आपने लिखना है डिटर्मिनेंट 2 × -10 -4 × -5, तो 2 10 ज़ार 20 -20 और माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ार 20, 20 में से 20 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी सारी वैल्यूज इसमें पुटअप कर दें, ये फार्मूला था ए एक्स = ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई = ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप करें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ चुका है जनाब, -28 और डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है -14, ठीक है। तो 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ चुका है और नीचे ए का डिटर्मिनेंट -14 है। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो वो उसको 0 कर देता है, इसलिए वाई की भी आपके पास वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। आई होप के व्यूअर्स आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और मैं अगेन आपको ये बता दूं कि ग्रामर रूल जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस पर कंसंट्रेशन दीजिएगा। और ये इजी भी बहुत है, कोई टफ नहीं है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस में और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। और व्यूअर्स आप इससे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे प्रमोट करें अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, ताकि एक तो आपको इससे बेनिफिट हासिल हो सके, ठीक है, और आपकी भी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सके, प्लस जो मेरे लिए जो है इसमें ये बेनिफिट होगा कि आप के लिए एक मैं जो मतलब इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ, प्रॉपरली लेक्चर बनाना, फिर उसको मतलब वीडियो बनाना, फिर उसको चढ़ाना, तो काफ़ी इसमें टाइम भी स्पेंड होता है। और अपनी मतलब मसरूफियात में से टाइम निकाल कर एक स्पेशली आप लोगों के लिए ये एक काम स्टार्ट किया है मैंने, ताकि मतलब जो हमारे पास एजुकेशन है उसको आगे प्रोमोट किया जा सके स्टूडेंट्स में, और ऐसे लोगों में जो मतलब प्रॉब्लम्स जिनको सब्जेक्ट के अंदर है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इस काम को मैं आगे इसलिए प्रमोट कर रही हूँ, एक तो ये बहुत सवाब का काम है, ठीक है, और प्लस अगर आप भी इसको प्रमोट करेंगे तो आपको भी इसका बेनिफिट होगा। जो भी कोई शख्स इसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा या उसको उससे फ़ायदा हासिल होगा तो इस नेकी में फिर आप भी बराबर के शामिल हो जाएंगे। सिर्फ ये चैनल को ही प्रमोट करना नहीं होता, बल्कि ये एक सदका जारिया है, ठीक है, इल्म फैलाना। तो प्लीज़ आप इसको जो है वो प्रमोट ज़रूर कीजिएगा और आप इससे बेनिफिट भी हासिल करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, ठीक है। आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे आप ज़रूर बेनिफिट हासिल कीजिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।